बिहार में राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है और इसकी वजह बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ विपक्ष की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां। ये मामला दरभंगा जिले में हुई विपक्ष रैली वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ा है, जहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस घटना के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के घटक दलों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है और इसी के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी कुल 5 घंटे रहेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस बंद के दौरान आम जनता को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए अस्पताल, एम्बुलेंस, रेलवे जैसी आपातकालीन सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। इस बंद को प्रभावी और संगठित रूप से सफल बनाने के लिए बीजेपी के महिला मोर्चा को विशेष रूप से सक्रिय भूमिका दी गई है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पूरे राज्य भर में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी और अपनी नाराजगी जाहिर करेंगी। एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता उमेश कुशवाहा ने इस घटना को घोर अपमानजनक और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने रैली के मंच से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि एक गरीब मां के संघर्ष और सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक राजनेता का नहीं बल्कि देश की माताओं और बहनों के सम्मान पर हमला है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महागठबंधन के किसी भी नेता ने इस शर्मनाक बयान पर अभी तक सार्वजनिक माफी नहीं मांगी है, जिससे ये साफ होता है कि उनके भीतर अहंकार भरा हुआ है और वो अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। उमेश कुशवाहा ने कहा, ये लोग भूल जाते हैं कि राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले करना और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्द कहना केवल राजनीतिक द्वेष को दर्शाता है। ये समाज में गलत संदेश भेजता है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता और नेता इस बंद के दौरान पूरी तरह से शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ विरोध करेंगे, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि जनता इस तरह की राजनीति को नकारती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन एक रैली में उन्होंने परोक्ष रूप से विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ नामदार लोग जो ऐशो आराम और सत्ता की विरासत में पैदा हुए हैं, वे एक गरीब मां की मेहनत और उसके बच्चों के संघर्ष को कभी नहीं समझ सकते। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ऐसे लोग सत्ता को सिर्फ एक खानदानी संपत्ति मानते हैं और उन्हें देश के आम नागरिकों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। उनके इस बयान को विपक्ष पर सीधा कटाक्ष माना जा रहा है और ये साफ संकेत देता है कि प्रधानमंत्री इस अपमानजनक टिप्पणी को निजी रूप से गंभीरता से ले रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है, जहां एक तरफ एनडीए इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रवैया अपना रहा है, वहीं विपक्ष अभी तक सफाई देने या माफी मांगने के मूड में नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से फैल रहा है और लोग इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहुत से लोग इस बात से आहत हैं कि राजनीतिक मतभेदों के चलते किसी नेता की मां को निशाना बनाया गया, जो भारतीय समाज और संस्कृति के मूल्यों के खिलाफ माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 4 सितंबर को होने वाला बिहार बंद केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। एनडीए की ओर से ये स्पष्ट संकेत है कि अब राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी और मर्यादाओं से गिरने वाली भाषा के लिए कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बंद का जनता पर क्या असर होता है और विपक्ष इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया देता है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।